झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सोमवार को रांची के राजभवन के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष महुआ माझी ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों को भाजपा वाले अस्थिर करना चाहते हैं। अपने सरकारी तंत्रों का उपयोग कर इन प्रकार सरकार को गिराना चाहते हैं। राज्य सरकार राज्य की 3.5 करोड़ जनता के द्वारा चुनी गई है। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों को परेशान कर रही है, अपने तमाम सरकारी तंत्र को लगा रखी है। जबकि भाजपा के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई थी तो उन गड़बड़ियों को भी ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हमारी सरकार में गड़बड़ियां हुई हैं। अभी हमारे यहाँ जो भी हुआ इसमें जो भाजपा की तरफ से हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये बताइए कि जहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, वो जो भी छापेमारी हुई है 2010 में मनरेगा घोटाले को लेकर आईएएस के यहाँ छापेमारी हुई है और उस समय भाजपा की सरकार थी, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ये पल्स हॉस्पिटल को लेकर बार बार हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस हॉस्पिटल का निर्माण भाजपा के कार्यकाल में पिछली सरकार में हुआ था। कोविड के समय में तो उस हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा भर्ती हुए और उनका ट्रीटमेंट हुआ। इसके अलावा पूरे देश में जो 20-25 जगह छापेमारी करके जो भी प्रॉपर्टी उनकी मिली है, जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी है या उनके सगे संबंधियों की प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी लगभग भाजपा के कार्यकाल में बनाई हुई प्रॉपर्टी है, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल में। लेकिन बार बार भाजपा के जो भी प्रतिनिधि हैं और जो भी लोग हैं, ये लोग हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज का है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो और जो उस समय के जो दोषी लोग थे, जिन्होंने उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया या फिर आईएएस ऑफिसर को जो क्लीन चिट दिया गया भाजपा सरकार की तरफ से, उस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्लीन चिट अगर उस समय दिया गया तो उन्हीं के यहाँ फिर ईडी की छापेमारी अभी क्यों हुई। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्र है और इसके चलते हम लोग ये विरोध जता रहे हैं कि भाजपा हमारी सरकार को बदनाम ना करे। ये तो जग जाहिर है कि भाजपा का काम ही है, शैतान का काम है परेशान करना, जान नहीं मार सकता है। तो वो कोशिश कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब हम माननीय हेमंत सोरेन ने 10 दिन का समय 1 महीने का समय मांगा तो 10 दिन का समय दिया गया। जब जवाब चला गया तो तुरंत में फिर सशरीर उपस्थित होने का और इस तरह का फरमान जारी हो रहा है। ऐसी हड़बड़ी क्या है? इसके पीछे साफ मंशा झलकता है कि वो भाजपा के द्वारा अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है और इन प्रकार इस सरकार को बदनाम करना चाहती है, अपदस्थ करना चाहती है। लेकिन आपके अधिकारियों के घर से इतने पैसे मिल रहे हैं, लूट का माल जो दिखाई दे रहा है। जी, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि ये काम जो है आप देखे होंगे कि पिछले रघुवर सरकार में या अर्जुन मुंडा के सरकार में कितने घोटाले हुए और उन्हीं घोटालों का अभी कच्चा चिट्ठा ये कोशिश कर रहे थे हमें फंसाने का, लेकिन जो गड्ढा खोदता है वही गड्ढा में गिर गया। आज गड्ढे में गिर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट ने अभी सवाल किया है कि एक दिन में 5 लाख ड्रेस और 5 लाख टोपी कैसे बंट गया। तो ये जवाब तो वो देंगे कि चोर कौन है। जनता भी समझ रही है और लोग भी समझ रहे हैं। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को उठा रहे हैं, जनता के बीच में ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है। निर्वाचन आयोग में भी मामला है कि मुख्यमंत्री ने खजान की लीज ले ली, अपने प्रेस सलाहकार को लीज दे दी, विधायक प्रतिनिधि को लीज दे दी, भाई को लीज दे दी। देखिए, लीज तो 2008 का था। 2008 के बाद फिर लीज का नवीकरण हुआ है, फिर सरेंडर हुआ है। एक भी वहाँ पर ना खुदाई का काम हुआ है, ना किसी किस्म का काम हुआ है। तो ये तो ज़बरदस्ती है कि भाई लीज लिया है, इसको कैसे जनता के बीच में इस मामला को ले जाएं और ये साबित करें कि ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता दिग्भ्रमित हो। यहाँ तो यही बात है कि चोर मचाए शोर, चोर खुद हैं और शोर मचा रहे हैं।
सरकार हेमंत सोरेन को बदनाम करना बंद